हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने जो सिंगल सेल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, राइट? उसमें अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के बारे में बात करें तो ये जो है आपको प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा, राइट? नॉर्मली प्लांट के रूट, स्टेम एंड लीव्स में आपको क्या होगा, तो जो न्यू बर्ड्स होते हैं, राइट, अप्रोप्रिएट कंडीशंस में नए बर्ड्स फॉर्म होंगे, राइट, और उसमें से न्यू यंग वंस का फॉर्म होगा। ओके, ऐसा जो है, अनलाइक इन मोस्ट एनिमल, प्लांट कैन इमीडिएट यूज सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल ऐसा यूज नहीं कर सकते। ये मेजोरिटी आपको प्लांट में ही, मेजोरिटी मतलब प्लांट में ही देखने को मिलेगा। This property of vegetative propagation is used in methods such as the layering property of vegetative propagation, layering or grafting to grow many plants like sugarcane, rose or grape for एग्रीकल्चर पर्पस। आपने देखा होगा, तो हम रोज को जो अगर उगाए तो क्या करें, अगर रोज के प्लांट में से उसका एक स्टेम हम काट के उसे सॉइल में हम क्या करें, उसे उगाए, राइट, उसे प्रॉपर वाटर न्यूट्रिशंस दे, तो उसमें से एक स्टेम में से भी पूरा एक न्यू रोज का प्लांट डेवलप हो जाता है। उसी तरह से आप सुगर कैन में भी देखो तो सुगर कैन के भी स्टेम्स ही क्या किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। तो इट्स अ वन काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, कि प्लांट के ऊपर सीड्स फॉर्मेशन नहीं होता, बट उसके किसी पार्ट में से ही नया प्लांट डेवलपमेंट होना। ओके, दैट इज नोन एज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। Okay, plants rise by vegetative propagation can bear flower and fruit earlier than those produced from seeds. Okay, जो कि सीड्स में से जो भी प्लांट्स ग्रो होते हैं उसके कंपेयर में इसमें से आपको वेरी फास्टर फ्लावर्स एंड सीड देखने को मिलेंगे। ओके, such a method also make possible the propagation of plants such as a banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seeds. Okay, आपने देखा होगा तो बनाना के अंदर, ऑरेंज के अंदर, रोज के अंदर, जैस्मिन फ्लावर्स के अंदर आपको प्रॉपर वेल डेवलप्ड सीड देखने को नहीं मिलेगा, राइट? इसके अंदर आपको वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही देखने को मिलेगा। ओके, another advantage of vegetative propagation is that all plant produce are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristics. ओके, यानी कि जैसे अपने पेरेंट के पास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सेम एज ओके डॉटर के पास जेनेटिक कॉपीज देखने को मिलेगी। क्लियर? यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ ब्रायोफाइलम। ओके, तो यहाँ पे जो है ये लीव का एग्जांपल दिया गया है। देखो यहाँ पे ये लीव्स है और लीव्स की बॉर्डर पे आप देखो तो छोटे छोटे लीव्स अराइज हुए हैं और उसमें से रूट्स डेवलप हुए हैं। ओके, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विथ बर्ड्स। अब यहाँ से क्या होगा, तो ये बर्ड्स सेपरेट होंगे और एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, birds produce in notch along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into new plant. Clear? तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन मीन्स नॉर्मली आपको ये प्लांट में देखने को मिलेगा कि प्लांट के किसी भी पार्ट में से लाइक रूट, स्टेम और लीव्स में से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करना। ये जो नॉर्मल सीडलिंग प्रोसेस से एडवांटेजियस है, यानी कि ज्यादा फास्टर हमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स दे सकता है। ओके स्टूडेंट, और जो जेनेटिक कॉपीज है वो मेंटेन भी रखता है। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन फाउंड इनटू प्लांट। ओके, नाउ लास्ट इज स्पोर फॉर्मेशंस। ओके,
तो स्पोर फॉर्मेशंस के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हमारे घर में ब्रेड आता है और वो ब्रेड को हम बाहर एयर में 2 to 5 डेज के लिए एक्सपोज करें तो क्या होगा, तो 2 to 5 डेज के बाद आप वहां पे देखोगे तो आपको वहां पे ऑरेंजिस कलर के या येलोइस कलर के या फाइब्रस फंगस लाइक स्ट्रक्चर ग्रो देखने को मिलेगा, राइट। आपने ये प्रैक्टिकली भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। या तो ब्रेड ही नहीं बट अगर एक्स्ट्रा फूड भी अगर हमारे घर पे बचा हो, वो 2-3 दिन तक रहे तो उसके ऊपर क्या होगा, तो समथिंग ग्रो, कुछ अलग सा उसके अंदर ग्रो हो जाएगा, राइट। तो वो क्या होता है स्टूडेंट, इट्स अ वन काइंड ऑफ फंगी, ओके। हमारे एनवायरमेंट में ऐसे बहुत सारे फंगल स्पोर्स रहते हैं, उससे जैसे ही न्यूट्रिशन मिलता है तो वो क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। तो ये स्पोर है क्या, ओके। तो स्पोर क्या है तो उसके बारे में हम देखेंगे कि व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशंस। तो स्पोर के बारे में बात करें तो फंगी जो होती है, ओके, क्या करेगी, तो फंगी को जब यहाँ पे ये स्पोर स्टूडेंट ध्यान रखना, इट्स अ वन काइंड ऑफ सीड। सीड कैसे सॉइल में जाता है और ग्रो होता है, उसी तरह से यहाँ पे स्पोर्स एक्ट लाइक वन सीड। क्या होगा, तो ये फंगी जो है क्या करेगी, ग्रो होगी। फॉर एग्जांपल हमने ब्रेड का लिया कि हमने एक ब्रेड एनवायरमेंट में एक्सपोज किया, तो एनवायरमेंट में फंगल स्पोर्स होंगे, वो वहां पे ब्रेड के ऊपर आए, उसे न्यूट्रिशंस मिला, वो ग्रो हुए, ओके। और ग्रो होके इस तरह से फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाया। बट ब्रेड में जितना न्यूट्रिशन था इस फंगस ने यूज कर लिया। नाउ अगर अब इसे अपना ग्रोथ करना होगा तो उसे न्यूट्रिशन चाहिए, वो तो खत्म हो गया है। तो अब ये फंगस क्या करेगी, तो ये फंगस अपने ऊपर इस तरह से जो है स्पोर फॉर्म करेगी, ओके। एक ऐसे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगी, ओके, जिसे हम कहेंगे स्पोरेंजिया, ओके। दैट बर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज अ स्पोरेंजिया, ओके। और इस स्पोरेंजिया के अंदर ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म होंगे, ऐसे छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स में स्पोर्स होंगे। तो ये स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होंगे, वेरी रिजिड, उसकी जो आउटर लेयर होता है बहुत रिजिड होता है। एडवर्स एंड हार्श कंडीशन जैसे कि प्रॉपर टेम्परेचर ना हो, न्यूट्रिशंस ना हो, ओके, एनवायरमेंट उसे अपने हिसाब से ना मिले, तो ऐसी हार्श कंडीशंस में वो सर्वाइव करता है, ओके। एयर में अब ये रिलीज हुआ है तो एयर में वो फ्लोट करता रहेगा, जैसे ही उसे न्यूट्रिशंस मिलता है वो वापस ग्रो करता है, ओके। तो स्पोर फॉर्मेशंस क्या है, नाउ यू ऑल आर क्लियर, ओके। चलो अब हम उसके एग्जांपल्स एंड डेफिनेशन देखते हैं। तो even in many simple multicellular organisms, specific reproductive parts can be identified. The thread-like structure that developed on the braid, okay? तो thread-like structure developed on the bread or other food material, okay? यहाँ पे एक्टिविटीज दी है कि आप ऐसा आपके घर पे भी कर सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है राइजोपस। मेजरली स्टूडेंट राइजोपस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है, ओके, ब्रेड के ऊपर। सो यहाँ पे राइजोपस आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके पास ऐसे कोई स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या ऑर्गन्स नहीं है, ओके। ऑन द अदर हैंड दे टाइनी बल्ब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। इस तरह से टाइनी स्टिक लाइक स्ट्रक्चर फाउंड देखने को मिलेगा, दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। The spores are covered by thick wall that protect them until they come into contact with another moist surface can being to grow, okay। जैसे ही उसे मतलब जब तक उसे अपनी प्रेफरेबल कंडीशन ना मिले तब तक उसे वो सर्वाइव कर पाएगी उस हार्श कंडीशंस में। All the mode of reproduction that we have discussed so far allow new generation to be created from a single individual. This is known as a asexual reproductions. Okay? यहाँ पे स्टूडेंट आपने देखा कि ये जो सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस थे
इस रिप्रोडक्शंस में क्या होता था, तो एक सिंगल इंडिविजुअल ही, एक ही, ओके स्टूडेंट, एक सिंगल एनिमल, वो एक अमीबा हो सकता है, एक पैरामीशियम हो सकता है, एक फंगी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे एक सिंगल एनिमल ही अपने जैसे बहुत सारी कॉपीज डेवलप कर सकता है, राइट। यहाँ पे आपने किसी भी मतलब मेल फीमेल्स ऐसे कोई डिफरेंट रिप्रोडक्टिव आपको देखने को नहीं मिल रहे, राइट। सो दैट काइंड ऑफ, ये सारे जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहा गया है, ओके। तो आपको एग्जाम्स में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके, आ सकता है, जिसमें फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन आते हैं। तो इसमें आपको स्पेसिफिक ईच वन भी आ सकता है, ओके। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्लियर, कि जब एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे मल्टीपल कॉपीज खुद बना सकता है उसे हम एसेक्सुअल कहेंगे। और सेक्सुअल में जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स आपको सेपरेटली देखने को मिलेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।